दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है टिट फॉर टैट। क्या मतलब हुआ? टिट फॉर टैट मतलब कि जैसे को तैसा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इट वॉज नाइट। क्या मतलब हुआ? इट वॉज नाइट मतलब कि ये रात थी, या कह सकते हैं रात का समय था। अ रिच मैन केम टू एन इन। और दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? अ रिच मैन मतलब एक अमीर आदमी, और ये कम की सेकंड फॉर्म में केम आया, टू एन इन, और इन का मतलब होता है सराय। तो क्या मतलब हुआ? अ रिच मैन केम टू एन इन मतलब एक अमीर आदमी एक सराय में आया। द डोर ऑफ द इन वॉज क्लोज्ड। क्या मतलब हुआ? द डोर ऑफ द इन वॉज क्लोज्ड मतलब कि जो दरवाज़ा था सराय का वो बंद था। द रिच मैन वॉज वेट ड्यू टू रेन। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में ऐसा कोई भी वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाए, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में किसी भी तरह के वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और वेट का मतलब होता है गीला, और ये एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द रिच मैन वॉज वेट, जो अमीर आदमी था वो गीला था। ड्यू टू रेन, ड्यू टू मतलब वजह से, ड्यू टू रेन मतलब बारिश के कारण, बारिश की वजह से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द रिच मैन वॉज वेट ड्यू टू रेन मतलब अमीर आदमी गीला था बारिश के कारण, बारिश की वजह से। सो इसलिए ही wanted to get in and rest for the night, और इनका मतलब होता है अंदर। और दोस्तों, ये जो हमारा wanted है ये want की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। इस तो क्या मतलब हुआ? और want का मतलब होता है चाहना। सो इसलिए ही wanted to get in, इसलिए वह अंदर आना चाहता था, अंदर जाना चाहता था। एंड रेस्ट और आराम करना चाहता था। फॉर द नाइट मतलब कि रात्रि के लिए, रात्रि के समय। चलिए आगे देखिए। ही नॉक्ड एट द डोर। नॉक का मतलब होता है खटखटाना, तो और या दस्तक देना, और ये सेकंड फॉर्म में नॉक्ड। ही नॉक्ड एट द डोर मतलब उसने दरवाजे को खटखटाया। द गार्ड एट द गेट डिड नॉट ओपन इट। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ओपन। ओपन मतलब खोलना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द गार्ड, गार्ड मतलब सुरक्षाकर्मी। द गार्ड एट द गेट, जो गार्ड था मतलब सुरक्षाकर्मी था दरवाजे पर। डिड नॉट ओपन इट, उसने उसे नहीं खोला। चलिए आगे देखिए। द डोर इज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड एंड आई कैन नॉट ओपन इट विदाउट द की सेड द गार्ड। क्या मतलब हुआ? द डोर इज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द डोर इज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड मतलब जो दरवाज़ा है वो अंदर की तरफ से लॉक्ड है, मतलब वो बंद है, ताला लगा हुआ है। एंड और आई कैन नॉट ओपन इट, और मैं इसे नहीं खोल सकता। विदाउट द की, चाबी के बिना। सेड द गार्ड मतलब कि सुरक्षाकर्मी ने कहा। चलिए आगे देखिए। द रिच मैन अंडरस्टूड वॉट ही मेंट। क्या मतलब हुआ?
और दोस्तों ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड, और ये जो मेंट है इसका मतलब होता है, ये मीन की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है अर्थ या फिर मतलब। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द रिच मैन अंडरस्टूड व्हाट ही मेंट, मतलब जो अमीर आदमी था वो समझ गया कि उसका क्या मतलब था। और ये किसके बारे में बात हो रही है, ये उस गार्ड के बारे में बात हो रही है। तो वो जो अमीर आदमी था उसे समझ आ गया कि ये जो गार्ड है वो क्या चाहता है, मतलब उसका क्या मतलब, वो उस बात को समझ गया। चलिए आगे देखिए, ही स्लिप्ड 10 रुपीज़ फ्रॉम अ चिंक इन द गेट, क्या मतलब हुआ, और स्लिप का मतलब होता है सरका देना। तो उसने क्या करा, ही स्लिप्ड 10 रुपीज़ फ्रॉम अ चिंक इन द गेट, और उसने क्या करा, ही स्लिप 10 रुपीज़, उसने 10 रुपये का जो एक नोट था, स्लिप 10 रुपये मतलब 10 रुपये उसने स्लिप कर दिया, मतलब कि उसने सरका दिए। फ्रॉम अ चिंक, एक चिंक से, चिंक का मतलब होता है दरार, और ये एक नाउन है, एक दरार से, इन द गेट जो कि कहाँ थी, दरवाजे में थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही स्लिप्ड 10 रुपीज़ फ्रॉम अ चिंक इन द गेट, मतलब उसने 10 रुपये दरवाजे के अंदर की जो दरार थी वहाँ से उसने सरका दिए, खिसका दिए। चलिए आगे देखिए, द गार्ड ओपनड द डोर एंड द रिच मैन एंटर्ड, क्या मतलब हुआ, द गार्ड ओपन द डोर, वो जो गार्ड था, जो सुरक्षाकर्मी था, ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, एंड द रिच मैन एंटर्ड, और ये जो अमीर आदमी था एंटर्ड, वो उसने प्रवेश कर लिया, मतलब वो अंदर चला गया, प्रवेश कर लिया। कुड यू प्लीज़ ब्रिंग माई लगेज फ्रॉम आउटसाइड, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों कुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी वाक्य के अंदर ऐसा कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट की सेंस में कुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, कुड यू प्लीज़ ब्रिंग माई लगेज फ्रॉम आउटसाइड, और ब्रिंग मतलब लाना, मतलब कुड यू प्लीज़ ब्रिंग माई लगेज फ्रॉम आउटसाइड, मतलब क्या आप कृपया करके मेरा जो लगेज है, मतलब जो मेरा सामान है वो आप ला सकते हो, कहाँ से, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट विद मी, मतलब मैं उसे लाना भूल गया, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट, उसे लाना भूल गया, विद मी, अपने साथ। आई एम सो वेट, मतलब क्या हुआ, आई एम सो वेट। और ये दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में इज एम आर के साथ नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। तो क्या मतलब हुआ, आई एम सो वेट ड्यू टू रेन, मतलब मैं बहुत गीला हूँ बारिश के कारण, बारिश की वजह से। सैड द रिच मैन, अमीर आदमी ने कहा। द गार्ड डिड एज द रिच मैन टोल्ड, क्या मतलब हुआ, द गार्ड डिड, मतलब कि जो सुरक्षाकर्मी था उसने वही किया, डिड एज द रिच मैन टोल्ड, जैसा कि जो अमीर आदमी है उसने कहा। चलिए आगे देखिए, ही वेंट आउट, वह बाहर चला गया। द रिच मैन नाउ बोल्टेड द डोर, और दोस्तों ये जो हमारा वर्ड है आप इसे नोट कर सकते हैं, बोल्ट का मतलब होता है कुंडी लगाना, और BOLT फर्स्ट फॉर्म है, और यदि आप ED लगाएंगे तो वो सेकंड फॉर्म हो जाएगी। आप इसे नोट कर सकते हैं, बोल्ट का मतलब कुंडी लगाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, ही वेंट आउट मतलब वह बाहर चला गया। द रिच मैन नाउ बोल्टेड द डोर, मतलब जो अमीर आदमी था उसने अब दरवाजे को कुंडी लगा दी। चलिए आगे देखिए, द गार्ड डिड नॉट फाइंड एनी लगेज, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जैसा मैंने आपको बताया जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को मेंशन करना होता है, जैसे ये हमारा सब्जेक्ट है गार्ड, और उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करना है, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फाइंड का मतलब होता है ढूंढ पाना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द गार्ड डिड नॉट फाइंड एनी लगेज, मतलब जो गार्ड था, जो सुरक्षाकर्मी था, उस डिड नॉट फाइंड एनी लगेज, उसे कोई भी लगेज नहीं मिला, मतलब उसे कोई भी लगेज नहीं पाया, उसने कोई भी लगेज नहीं देखा, या कह सकते हैं नहीं मिला। When he came back, जब वह वापस आया, he found the door closed, और ये क्लोज्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बंद, तो बंद होना। तो क्या मतलब हुआ, When he came back, जब वह वापस आया, he found the door closed, उसने पाया, उसने दरवाजे को बंद पाया। चलिए आगे देखिए, और दोस्तों यहाँ तक आपको स्टोरी मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आएगी होगी। जैसा आपने देखा कि
एक बार मैं इसे समराइज़ कर देता हूँ कि जो अमीर आदमी था जो एक सराय में गया था रुकने के लिए, बारिश की वजह से जब उसने देखा कि दरवाज़ा बंद है और उसने उसको कहा कि आप इसे खोलो, तो जो गार्ड था उसने कहा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, और शायद वो उससे कुछ पैसे लेना चाहता था। और बिजनेसमैन जो अमीर आदमी था वो इस बात को समझ गया, उसने 10 का नोट एक दरार से दिया और उसने फिर दरवाज़ा खोल दिया। और यही ट्रिक जो थी वो रिच मैन ने भी अपनाई। उसने उससे कहा कि जाओ आप मतलब कि मेरा सामान बाहर से लाओ, और जब वो गार्ड बाहर सामान लेने गया उसे कोई भी सामान नहीं मिला, और जब वो वापस आया तो दरवाज़ा उसे अंदर से बंद मिला। चलिए अब आगे देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। ही नॉक्ड एट द डोर। ही नॉक्ड एट द डोर, नॉक मतलब होता है किसी दरवाजे को खटखटाना या फिर दस्तक देना। ही नॉक्ड एट द डोर मतलब उसने दरवाजे को खटखटाया, कह सकते हैं उसने दरवाजे पर दस्तक दी। द रिच मैन सैड फ्रॉम इनसाइड, ये जो अमीर आदमी था, द रिच मैन सैड फ्रॉम इनसाइड, उसने अंदर से कहा आई हैव लॉस्ट द की एंड देयर फोर कैन नॉट ओपन द डोर। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है आई हैव लॉस्ट द की, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब आप वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि क्रिया पूरी हो चुकी है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये लूज की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, इसका मतलब होता है खोना। तो और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, यदि आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो उनके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा, अदरवाइज हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आई के साथ हैव का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आई हैव लॉस्ट द की मतलब मैंने चाबी खो दी है या मुझसे चाबी खो गई है। एंड देयरफॉर और इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए, कैन नॉट ओपन द डोर दरवाज़ा नहीं खोल सकता। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आई हैव लॉस्ट द की एंड देयरफॉर कैन नॉट ओपन द डोर मतलब मुझसे चाबी खो गई है इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल सकता। चलिए आगे देखिए। द गार्ड नाउ न्यू दैट ही हैड बीन फूल्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है इस वाक्य के अंदर दो वाक्य हैं और मैं दोनों का जो स्ट्रक्चर वो आपको एक बार समझा देता हूँ। पहला वाक्य यहाँ तक है द गार्ड नाउ न्यू, और दोस्तों ये नो की न्यू सेकंड फॉर्म में न्यू, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, द गार्ड नाउ न्यू मतलब कि अब जो गार्ड था, सुरक्षाकर्मी था, वो जानता था दैट की ही हैड बीन फूल्ड। और दोस्तों इस वाक्य के अंदर हैड बीन का प्रयोग किया गया है। कोई भी ऐसा वाक्य जहाँ पर हैड बीन का प्रयोग किया जाए और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है और आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं अपने पास। यदि आप पास्ट परफेक्ट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हैड बीन का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फूल का मतलब होता है किसी को मूर्ख बनाना, और ये थर्ड फॉर्म है फूल्ड। तो और ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही हैड बीन फूल्ड कि उसे मूर्ख बनाया गया था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, मतलब हुआ द गार्ड नाउ न्यू दैट ही हैड बीन फूल्ड। अब जो गार्ड था वह जानता था कि उसे मूर्ख बनाया गया था। ही स्लिप्ड द सेम 10 रुपीज़ थ्रू द चिंक, और थ्रू का मतलब माध्यम से, और ये स्लिप की सेकंड फॉर्म है, और जिसका मतलब होता है सरका देना, खिसका देना। तो क्या मतलब हुआ, ही स्लिप्ड द सेम 10 रुपीज़ थ्रू द सिंक मतलब उसने वही जो से मतलब वही जो 10 रुपये का जो 10 रुपये थे वो उसने उस चिंक से मतलब उस दरार के थ्रू मतलब माध्यम से उसने 10 रुपये उसने सरका दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही स्लिप्ड द सेम 10 रुपीज़ थ्रू द चिंक मतलब उसने वही 10 रुपये उस दरार के माध्यम से सरका दिए। द रिच मैन टुक द मनी एंड ओपन द डोर, और दोस्तों ये जो वर्ड है टुक, ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टेक का मतलब लेना और टुक मतलब ले लिए, तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। द रिच मैन टुक द मनी एंड ओपन द डोर मतलब अमीर आदमी ने पैसे ले लिए एंड ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोल दिया। और दोस्तों इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। इस कहानी का मॉरल है, बहुत छोटा सा मॉरल है, और यही कहानी का नाम भी था टिट फॉर टैट मतलब कि जैसे को तैसा। तो दोस्तों जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो इस कहानी के अंदर ये जो गार्ड था, जो सुरक्षाकर्मी था, जो दरवाजे पर मौजूद था, उसने थोड़ी चालबाजी की और उसने 10 रुपये गलत तरीके से उस अमीर आदमी से कमाए। लेकिन उसके बाद वो जो अमीर आदमी था वो भी थोड़ा चालाक था, उसने उसी की तरह उसी ट्रिक को आजमाकर उससे अपने 10 रुपये वापस ले लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कहानी के अंदर कि टिट फॉर टैट मतलब कि जैसे को तैसा, जैसा वो व्यक्ति था उसके साथ भी वैसा ही हुआ। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी
सी कहानी थी और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। और दोस्तों यदि आज की स्टोरी में आपने कोई भी नया वर्ड या फिर कोई भी ग्रामर का नया स्ट्रक्चर सीखा हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।